जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 4 फेब के दिन। तो यूनिवर्स, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आ गया। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो यहाँ पर किसी को जस्टिस चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है आपके पार्टनर के साथ। 11/4/15 डेविल की एनर्जी है। तो डेविल के बाद सीधे डेविल आया है। कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आप पे नजर रख रहा है। ये व्यक्ति मेंटल प्रिजन में फंसा हुआ है। किसी ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है। 8/8/16 जिसने आपको रुलाया है उसके ऊपर टॉवर आ चुका है। वो व्यक्ति मेंटल प्रिजन में है। वो व्यक्ति आप पर नज़र रखे हुए है इस टाइम पर। आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं। मे भी शनिदेव ने इनको उल्टा लटका दिया है, उनको परेशान किया है। डेविल की एनर्जी है। ये व्यक्ति डेविलिश है, ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप लोगों को अलग किया था, तो उस थर्ड पार्टी को मेंटल प्रिजन में डाल दिया गया है। या फिर मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह लग गए हैं। या फिर ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसने आपके साथ काफ़ी गलत किया है, जो डेविल है, जिसकी इंटेंशन काफ़ी जेलस है आपको लेकर के, बहुत जेलसी है आपके अंदर, उसको डिवाइन पनिश कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिप्रा लिप्रा नहीं है। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। नंबर है आपके लिए 15, 11, 9, 8, 14, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, एक कंडीशन तो मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने, अगर आप मैरिड थे, आपका डिवोर्स हो गया है, तो ये कंडीशन आपके साथ जाएगी कि जैसे किसी ने आपकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा धमाके किए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, मे बी आपका डिवोर्स भी हो गया है। एंड अब वो व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता है, क्योंकि सामने से उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं दिखाया, वो रियल में डेविल था, लेकिन आपको कभी उसने पता नहीं लगने दिया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपको डाउट होना शुरू हो चुका है, आप जान चुके हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब जब इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, तो ये व्यक्ति आपकी बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको कन्विंस करने की या फिर लीपापोती करने की कोशिश, कि मतलब वो मैं नहीं था। ओके, मतलब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश है, आपके सामने इतना अच्छा बिहेव करने की कोशिश है कि आप, अगर आपको कुछ साइन मिले भी हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर डाउटफुल हुए भी हैं, तो आपको लगे कि नहीं नहीं, ये मेरा डाउट है, मतलब आप खुद को गिल्ट फील करने लग जाए कि हाउ डेयर आई, मैंने इतने अच्छे इंसान पर डाउट कैसे किया। क्योंकि जो डेविल होता है वो हमेशा इल्यूज़न करता है, ब्लैक मैजिक होता है, या डेविलिश किस्म के इंसान होते हैं। जैसे कि ये लोग हमेशा आपके सामने भेष बदल के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, बहुत स्वीट बन के आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत स्वीट लोगों से बहुत दूर रहिए। ओके, क्योंकि वो लोग, समझ लीजिए कि फिर डायबिटीज़ जैसी ही प्रॉब्लम देते हैं, इतने डेंजरस होते हैं ये स्वीट किस्म के लोग। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिटर हो जाइए, लोगों की इंसल्ट करिए, लोगों की उल्टी सीधी बातें बोलिए, ये नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ होती है ना, कि आप इतने स्वीट हैं, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो यही, यहाँ पे यही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि कोई डेविल है जिसका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। एंड वो डेविल चाहता है कि आपके मन पे, आपके अंदर गिल्ट पैदा हो जाए कि आपने इतने अच्छे इंसान पे डाउट कैसे किया। यस, एक चीज़ ये भी दिखाई पड़ रही है कि ये जो डेविल है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, जिसने आपके साथ पास्ट में काफ़ी कुछ गलत किया है। ओके, एंड इन्होंने जो है काफ़ी गलत किया है, मतलब ये पार्टनर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे उन्होंने आपके साथ गलत किया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत ही स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जस्टिस पास हो गया है।
यस, इनकी काफ़ी बुरी हालत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ही खैरियत है, क्योंकि आपने इनको डिस्टेंट कर दिया है, आप इनसे दूर हो चुके हैं। 15 एंड 11, 15 एंड 11 हो गया, 26 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ से तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है, काफ़ी ज़्यादा गलत। डबल से समझ जाइए। ओके, एंड यहाँ पर 9 की एनर्जी, 15, 9, 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पे आपका बहुत अंधविश्वास था, जिस पर आपका बड़ा फेथ था, बड़ा बिलीव था आपको, लेकिन जब उसकी रियलिटी निकल के आई है तो ये बहुत ही शॉकिंग आपके लिए है। लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप ही को गलत प्रूफ करने पे लगा हुआ है। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए डबल को। 3 ऑफ बैंड, 15, 3, 18 मून की एनर्जी है। यस, कन्फ्यूज़न इल्यूजन वही वाली एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि डेविल हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, आप कन्फ्यूज़ रह जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। ओके, ये 9 ऑफ, चलिए इसको देखते हैं पेज ऑफ कप क्यों है। 9 ऑफ बैंड, इनको किसी तरह की सक्सेस पाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि किसी ऊंचाई तक जाने के लिए पेज ऑफ कप की एनर्जी है। भाई देखिए, सीधा सीधा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि अगर कोई बहुत ही डेवलिश किस्म का इंसान आपके लिए बहुत शुगर कोटिंग कर रहा है तो दूर हो जाइए उससे, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। ठीक है, ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया। तो आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मदर फिगर दिख रही है मुझे, कोई कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर है, इनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, 8, 9, 17 स्टार की एनर्जी है। आई मस्ट से कि मैं यही सोच रही थी कि आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको पाने के लिए ये कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा डेवलिश गेम खेल रहा है। ओके, तो ये जो आपके पास है, देखिए आप जिस रास्ते पे पहुंच गए हैं, आप जिस जगह पे पहुंच गए हैं, वहां तक पहुंचने की इनकी तड़ नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि आप ही का पत्ता स्वीट स्वीट बोल के, अच्छा अच्छा बोल के आपका पत्ता साफ कर दिया जाए एंड अपने आप उस जगह पे बैठ जाया जाए। तो भाई ऐसे डेंजरस डेविल लोगों से बच के रहिएगा, इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है। 9, 8, 17 एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क आप कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन भी दिखाई पड़ रहे हैं। 9 एंड 14, 23 हायरोफेंट। भाई आप हायरोफेंट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। वैसे भी आप स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियंस की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, वाटर एलिमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट खराब करने की कोशिश की जा रही है। मतलब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका मून दूषित करने की कोशिश, आपके मन को नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने मन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब पॉजिटिव रहना है, मून साइकिल से बच के रहना है। पूर्णिमा अमावस्या पर आपको स्पेशली अपने आप की क्लींजिंग करनी है, अपने घर की क्लींजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके मून को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, 9, 14, 23, 5, 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। आपका ये जो स्टार वाली पावर है इसको एंड करने की कोशिशें चल रही हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ये सब कुछ हो चुका है, लूज़र की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली ये आपके साथ हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हो चुका है ऐसा। टेम्परेंस, यस, जैसे यहाँ पे ये फायर जल रही है एंड ये ऑस्ट्रिच है, ये जल रहा है। तो भाई यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है। 14, 9, 23 हायरोफेंट, कोई और है जो आपकी जगह छीन लेना चाहता है आपसे एंड वो बहुत ही स्वीट बन के आ रहा है आपकी लाइफ में। वही मुझे शुरुआत से एनर्जी आ गई थी कि स्वीट लोगों से दूर रहिए, जो बहुत मीठा बोल रहा है उससे बिल्कुल किलोमीटरों की डिस्टेंस कर लीजिए, क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुँचाने के लिए आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपको पनिशमेंट मिल रहा है, आप परेशान हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि लोग आपसे स्वीट बोल के आपका नुकसान करके चले जाते हैं एंड आपको लगता है कि ये तो अच्छा है, इसके अंदर क्या दिक्कत है, ये तो बहुत प्यारा है। प्यारा व्यारा कुछ नहीं है, यही व्यक्ति आपके लिए आफत कर रहा है। ओके, तो इससे बच के रहिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। ये आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्ट हैं आपसे। एंड यहाँ पर इसको क्लेरिफाई कीजिए।
जजमेंट। प्रार्थना कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में किसी थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया था। मे बी आप अभी तक यूनियन का वेट कर रहे हैं या फिर अभी तक आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अब जजमेंट पास हो गया है एंड आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है। क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है। डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, तो आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी ने छीन लिया था, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उनके साथ रहकर जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत इगोइस्ट थी, थर्ड पार्टी डेविलिश थी, फायरी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की या तो फाइनेंशियल लॉस हो चुका है या तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो डेविल था यहाँ पे आया था, ये डेविल जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेविल का जो भी जेंडर है फीमेल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये मेल भी हो सकता है। तो अगर ये कोई फीमेल थी तभी भी दिख रहा है जैसे अब इसकी शक्ति छिन चुकी है। अब जो भी इनके अंदर डेविलिश चीज़ें थीं, ऐसा दिख रहा है कि उनके ऊपर जस्टिस आ चुका है। मतलब डिवाइन ने, शनिदेव ने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं एंड अब इनका कॉन्फिडेंस लूज़ पड़ गया है। इनकी जो भी चालें थीं, जो भी चालाकियाँ थीं, वो सबकी सब खत्म हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। तो जजमेंट आ गया मतलब ईश्वर खुद थर्ड पार्टी को आपके रास्ते से हटा रहे हैं एंड आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव हो रहा है। तो देखिए अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी लाइफ में, इसको क्लेरिफाई। टू ऑफ वैंड, तो देखिए यहाँ पे फिर से हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। देखिए 22 एंड 13, 23 का मतलब 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे मुझे पूरी सिचुएशन में यही चीज़ दिख रही है कि किसी ने आपका पत्ता साफ करके अपने आप को हायरोफेंट दिखाने की कोशिश की है एंड वो आपका टेस्टिंग पीरियड था। आपने जैसे अग्नि परीक्षा दी है, बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन फाइनली क्योंकि आपका प्यार सच्चा था इस वजह से डिवाइन आ चुके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। थर्ड पार्टी का पत्ता साफ हो चुका है। थर्ड पार्टी अब नेगेटिविटी में जा चुकी है, डिप्रेशन में जा चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते थे। ये थर्ड पार्टी से, देखिए आप किसी को छीन सकते हैं लेकिन आप किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीन जरूर लिया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके हैं, जिसकी वजह से फाइनली ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। डिवाइन ये मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर इनोसेंट हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक करिएगा। ओके, जय माता दी।